निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय 2 से 10 तक के, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ यह क्या था कि जो मिस्री लोग थे वो इजराइलियों के बढ़ते हुए लोगों को देख करके इनकी जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है। तब उन्होंने एक निर्णय लिया कि इनको परेशान किया जाए। तब उन्होंने ये कहा कि दाइयों को कहा कि अगर इनके यहाँ बेटे होंगे तो उनको मार दिया जाए और बेटियां हो तो उनको जिंदा रखा जाए। अब बेटों को मार देना है। ठीक है। अभी चलता रहा, सालों साल चलता रहा, बेटा पैदा हुआ। अगर हम छिपाएंगे तो बच्चा रोएगा और पता चलेगा क्या हुआ, बेटा हुआ कि बेटी हुई, हमको चेक कराओ क्योंकि राजा का राज्य है, जनगणना होगी, पता चलेगा। अब जिसके यहाँ बेटा होता था वो कुछ भी करे वो नील नदी में फेंक दिया करते थे, वो नील नदी में फेंक दिया करते थे। पर यहाँ जो लिखा, जो मूसा की, जब मूसा पैदा हुआ उसकी जो माँ थी वो एक लेवी के घराने की थी। हालेलुया। वो और जो उसका बाप था, मूसा का जो बाप था, ठीक है, ये दोनों लेवी के घराने से थे, विश्वास में रहने वाले थे। जब गर्भवती हुई, मूसा पैदा हुआ, बहुत सुंदर था और उसने छिपाना चाहा। 3 महीने तक उसने छिपा करके रखा, किसी को नहीं बताया क्या हुआ है। लेकिन जब वो ना छिपा सकी तो उसने एक निर्णय लिया। हालेलुया। अभी सारे बच्चे तो फेंक दिए जाते, सारे बच्चे तो मार दिए जाते। उसका भी मार दिया गया था, उसका भी, रीटा का भी मार दिया गया था, उसका सलोनी का भी मार दिया गया था, मरियम का भी मार दिया। नाम ले लीजिएगा। ऐसे वो आपस में बात कर रहे हो, सब अपने बच्चों को बेटे होने पर फेंक दिया करते थे। अब तू भी 3 महीने तक तूने प्यार जता लिया, ठीक है, अब जा तू भी फेंक करके आ। ये कर सकती थी, पर इसने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि मेरा परमेश्वर यहोवा कुछ भी कर सकता है। जिसने अब्राहम को आशीष दी, अब्राहम अपने बेटे को जब लेकर के चला, हालेलुया, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को जिससे तो बहुत प्यार करता उसको ले और उस पहाड़ पर, मोरिया पहाड़ पर चला जा, वहां इसकी बलि देनी है। वो सुबह तड़के उठता है, लकड़ी चीरता, छुरी रस्सी सब लेता है और लेकर के चलता है। इस कहानी को याद होगा, इसको स्मरण कर रही होगी। वो जाता है और अपने दासों से बोलता है तुम लोग यहाँ ठहरो, ये लड़का और मैं परमेश्वर की आराधना करके अभी लौट रहे हैं। आमीन। ध्यान से समझिएगा, हमको कहां से सीखना है? अपने पूर्वजों से सीखना। उनकी जो बैड कहानी है, बैड स्टोरी है, उसको छोड़ दीजिएगा। अरे वो पूर्वज दारू पीते थे, उन्होंने अपनी संपत्ति उड़ा दी, वो सट्टा लगाते थे, उन चीजों को छोड़ना। वो व्यभिचार में थे, इसलिए उनका कारोबार नहीं बढ़ पाया। लेकिन हमारा चाचा अच्छा था, ताऊ अच्छा था, परदादा अच्छा था, जो अच्छाइयां थी वो हमको लेनी है। इसने दिमाग लगाया बात पर। जब परमेश्वर ने कहा अपने बेटे की बलि देनी है, और ये क्या कह रहा है दासों को? ये दासों कह रहे तुम लोग यही ठहरो, हम ये लड़का और मैं भी आराधना करके लौट रहे हैं। अब इसका कितना बड़ा विश्वास था कि परमेश्वर जीवन देता लेता नहीं है। जैसा तेरा विश्वास, अभी मिस्रियों ने क्या दिया अपने बेटों को, बेटे पैदा होंगे तो नील नदी में फेंक देना। वो बेटा पैदा होता नील नदी में फेंक दिया। पर जब इसके यहाँ बेटा हुआ, इसने एक दूसरा निर्णय लिया, हटकर निर्णय लिया। यह हुआ हमारा परमेश्वर हमारी सुनता है, हमारे किलकारी को सुनता है। माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले वो चुन लेता। हमारे पिता अब्राहम को उसने चुन लिया, उसको आशीष दी, वो इसको भी बचा सकता है। जैसा तेरा विश्वास। उसने एक सरकंडे लिखी, लकड़ियां ली, टोकरी बनाई, चिकनी माटी रखी और उसमें रख करके उस नदी में ऐसे छोड़ दिया। जब आप काम करना शुरू करें तब वो काम करेगा। हालेलुया। ये मां कैसी थी? ईमानदार, बुद्धिमान, विश्वास वाली। ईमानदार, बुद्धिमान, बुद्धि से काम लिया इसने, विश्वास में थी मेरा परमेश्वर इसको बचा सकता है। उसने जब छोड़ा, उसी समय परमेश्वर ने जो फिरौन की बेटी, उसको बोला जा करके तो नदी के किनारे नहा। वो अपनी सहेलियों के साथ जाती, वो देखती दूर एक टोकरी है, उसको कहते लेकर के आओ। देखा उसमें बच्चा है, उसको उसने लिया। हालेलुया। उस बच्चे को लिया और उसकी परवरिश किसने की? फिर कुछ समय तक तो मूसा की माँ ने ही परवरिश करी, उसको दूध पिलाती थी। अब ये माँ, इस माँ ने जब विश्वास किया, ध्यान से समझिएगा, जब इस माँ ने विश्वास किया, एक हटकर निर्णय लिया। हमारे समाज में तो टोटल यही चल रहा है। इस निमोनिया की बीमारी से लोग मर रहे हैं, इस टीबी की बीमारी से मर रहे हैं, ये दारू ऐसे छुटती नहीं है, ये माहौल खराब है, मौसम खराब है, ये होना ही होना। हमारे में श्राप है, हम बच नहीं सकते, हमारे में शर्मिंदगी कभी जा ही नहीं सकती। ये तो प्रॉब्लम बनी ही रहेगी, ये कभी नहीं
जा सकती, आप इसको ले लीजिएगा या फिर वो कीजिएगा जो परमेश्वर कहता है। क्या तू विश्वास करती है? यदि विश्वास करता है, शहतूश के पेड़ को कहेगा यहाँ से उखड़ जा, तो वो भी उखड़ जाएगा। अब परमेश्वर को शहतूश की पेड़ की बात कर रहा है क्या? शहतूश का पेड़ क्यों कहा गया? क्योंकि शहतूश के पेड़ की जो जड़ें वो यूं फैली होती हैं, हालेलुया, वो पूरी जड़ें उखड़ेंगी और वो चली जाएंगी। तुम्हारी गरीबी की, लाचारी की, शर्मिंदगी की, शराब की, व्यभिचार की, गंदगी, पूरी जड़ें ऐसी फैली पड़ी है। अब उसका क्या किया? वो तो उखड़ नहीं सकती। पर जैसा तेरा विश्वास, इसने निर्णय लिया, इसने दूसरी बात सोचना शुरू किया, सबके बेटे मरते होंगे परंतु मेरा बेटा नहीं मरेगा। उसने अपने बेटे को पानी में रखा, फेंका नहीं, सेफ रखा, और फिर उनकी बेटी ने उसको लिया, उसका पालन पोषण किया। आमीन। हैप्पी मदर्स डे। ओके, यहां से हमको पता चलता इसने इस बात को लिया कि ये मैं कह रहा हूं कि इसने ऐसा सोचा होगा, ऐसा इसने सोचा होगा। अब्राहम पिता को आशीष दी, है ना? तो क्या परमेश्वर हमको आशीष नहीं देगा? बिल्कुल आशीष देगा।